ये देखिए प्रधान जी को माला पहनाया जा रहा। साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। अगर हमारे लिए महाराष्ट्र से चल के और फिर खुटहन यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर और फिर भटके और फिर यहाँ पर अगर आके हमसे मुलाकात किए हैं। एक बोले प्रधान जी से हमको कुछ लेना नहीं है, हमको एक बार रियल देख लेना हो गया और हम हार नहीं माने। हम वहाँ से आए हैं जहाँ से नवरत्न यादव महाराज। नमस्कार, आप जानते हैं कि प्रधान जी की लोकप्रियता जो है किसी भी देश विदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम नहीं है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये फूल किसी आयोजन में नहीं आया है। ये कबरुद्दीनपुर के प्रधान वीरेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए ये भाई साहब महाराष्ट्र से चल करके जो है आए हैं और अभी प्रधान जी को ये माला पहनाएंगे। समझिए कि मतलब ये प्यार प्रधान जी का है। प्रधान जी का प्यार, इनका त्याग वही कारण रहा कि आज जो है इतने दूर दूर से लोग जो है आकर के प्रधान से मिलने आते हैं। दिखाइए कैमरामैन, ये भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? परवेश यादव नाम है हमारा जी। और महाराष्ट्र से चढ़ के प्रधान जी से मिलने के लिए जौनपुर आए और रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटक कर खुटहन चले गए थे दूसरा जगह। फिर वहाँ से फिर रात में सर्च किए, फिर ग्राम सभा यहाँ का मिला तो फिर अपने दोस्त से थोड़ा हेल्प लेके बात करके प्रधान तक आए हम। देखिए अभी माला पहनाएंगे भाई साहब, दिखाऊंगा पूरा पहन भैया। ये देखिए प्रधान जी को माला पहनाया जा रहा है और इतना दूर से आने के बाद समझिए प्रधान जी व्यस्त रहते हैं, फिर समय निकालते हैं। प्रधान जी आप इतना व्यस्त के बाद भी जो लोग आते हैं उनसे समय निकालते हैं मिलने के लिए। देखिए भैया, जो नौजवान हैं, नौजवान के लिए आज समझ लीजिए कि कोई भी राजनीतिक हो या कुछ हो, कहीं भी लड़ाई लड़ना हो तो आप सोच लीजिए कि जो युवक हैं पूरे देश की बात कर रहे हैं। हमारा इनका कोई परिचय नहीं है, लेकिन अब तो इतना परिचय हो जाएगा कि शायद एकदम पारिवारिक संबंध होगा। अगर हमें ये दिल में बसाए हैं तो हमारा ये दायित्व, हमारा ये फर्ज है कि हमसे छोटे हैं, ये हमारे अब दिल में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे संपर्क में रहेंगे और जो भी हमारे लायक सेवा रहेगी। ये मेरे छोटे भाई हैं, परिवार हैं और परिवार की तरह इनका हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन्हें देखभाल करेंगे। जो भी हम लायक हैं इनके लिए 24 घंटा खड़े रहेंगे। क्योंकि समझ लीजिए कि ना जान न पहचान, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। लेकिन अगर हमारे लिए महाराष्ट्र से चल के और फिर खुटहन यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर गए और फिर भटके और फिर यहाँ पर अगर आके हमसे मुलाकात किए हैं तो इनका मैं आभारी हूँ। और समझ लीजिए कि इनके पूरे परिवार को हम अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कोई माँ ने हमारे भाई को पैदा की है कि समझ लिए हम मुझसे मिलने आए हैं। हमें बहुत खुशी है। भैया आपको प्रधान जी का में क्या अच्छा लगा कि आप इतने दूर चले आए? हम देखिए प्रधान जी को 9 मार्च से जब इनके ऊपर तकलीफ ही आई, हमारे एक मित्र हैं जो इनके करीबी हैं, बोले देखिए हमारे जो प्रधान जी हैं ऐसे ऐसे दिक्कतों से गुजर रहे हैं। तो उनसे भी बढ़ के जब हम देखे तो कई गुना दीवानगी बढ़ गया। तो हम बोले कि अब हमको जाना है जौनपुर। हम आए थाना बनारस आए, बनारस से थाना गद्दी आए, वहाँ से फिर हरदीपुर से खुटहन चले गए और नहीं जगह पे प्रधान जी मिल पाए। ब्लॉक में गए, ब्लॉक से देखे प्रधान लोग का चैट, वहाँ भी नहीं मिला। तो हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया, रात हो गया, किसी से पहचान नहीं थी। फिर उसके बाद रात 12 बजे तक सर्च किए, फिर हमें एड्रेस मिला। फिर हम सुबह निकले, प्रधान जी से मुलाकात हो गया और हम हार नहीं माने। हम वहाँ से आए हैं जहाँ से नवरत्न यादव महाराजगंज यूपी 56 ज़िले से निवासी हैं वहाँ के, और हम और नवरत्न एक ही गांव के हैं। मतलब काम करते हैं महाराष्ट्र में? हाँ, काम करते हैं महाराष्ट्र में जी। हाँ। सब प्रधान जी की क्या क्वालिटी आपको, क्या मतलब जो आपको बिल्कुल एकदम मतलब मन मोह लिया आपको? हमें प्रधान जी का ये अच्छा लगा कि लोगों के साथ चलना है।
गरीबों के मसीहा, उसी की वजह से हम महाराष्ट्र से चले आए। प्रधान जी, इतना इसे लोकप्रियता जब मिलती है तो अंदर कितना खुशी होता है आपको? देखिए, हमें बहुत खुशी होती है। आज इन्हीं लोगों का लोकप्रियता इतनी हमें बढ़ाई है आगे कि कदम कभी पाछे नहीं होगा। और न तो हुआ है, चूँकि नौजवान जब साथ में है तो बहुत ताकत मिलती है। इतनी ताकत मिलती है कि आपके चैनल पर मैं बयां नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए कि अब इस समय वहाँ से चल के आए हैं, इन्हें तो हम दिल से धन्यवाद करेंगे। प्रधान जी, एक बात और कहेंगे, इससे जिस तरह से लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो क्या कुछ विचार भी आप बनाए हैं, कम से कम जो दूर से आएंगे उनके रहने खाने की व्यवस्था? भैया पूरी व्यवस्था, अरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की, रहने की, सोने की। एक दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं भैया। मकान इतना बड़ा है, आराम से सोएं बैठें खाएं। इतना तो हम सेवा करने लायक है ही हैं। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि होता है लोग चलते हैं उतना दूर से, तमाम समस्याओं झेलते हैं। तो आज प्रधान जी ने साफ साफ ऑन कैमरा बोल दिया कि अभी तो निर्माण कार्य हो रहा है, फिर भी अगर आप दूर से आ रहे हैं तो प्रधान जी के यहाँ जो भी प्रधान जी के जैसा विचार है, मानव सेवा, वो सेवा करेंगे। कोई आपके मित्र हैं बहुत बड़े, मतलब भैया को बहुत प्रेम करते हैं वो? हाँ, हमसे पहले उन्होंने बताया कि देखिए हमारे दोस्त हैं जो कि विदेश में रहते हैं। अच्छा। विदेश से बोले ऐसा ऐसा है, तो हम 9 तारीख को प्रधान जी को देखे और उसके बाद बोले 1 दिन के बाद कि हमें जाना है, हमें रास्ता बताइए। उन्हें भी कन्फर्म नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद बोले आप जौनपुर चले जाइए। तो हम हिम्मत नहीं हारे, जौनपुर चले आए, भटके भी यहाँ वहाँ, फिर भी हार नहीं माने महोदय। फिर उसके बाद एक बोले प्रधान जी से हमको कुछ लेना नहीं है, हमको एक बार रियल देख लेना है। बस रियल देखना? हाँ, रियल देखना है प्रधान जी को। हम अभी मोबाइल में और टीवी में देखें, लेकिन हमको रियल में देखना और छूना है हमको ऐसे। हाँ, प्रधान जी को, मतलब भगवान के रूप में जो है वो एक बार मिल जाए बस। हाँ, मिल जाए। हम हार नहीं माने। हमें यहाँ पर कोई थाना तहसील कुछ मालूम नहीं है। जो जितनी जानकारियाँ थी करते करते हम प्रधान जी के पास पहुँच गए। और प्रधान जी का नंबर भी हमारे पास नहीं है, अब आ गए हैं तो नंबर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब आपका फ़ोटो, प्रधान जी का फ़ोटो लोग देखेंगे तो फिर कितने मतलब मित्र थे आप फ़ोन करेंगे, भाई कहाँ पहुँच गए आप, हम पहुँच नहीं पाए? हाँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुंबई में, वो बोल रहे हैं हमें भी बताए होते तो हम भी प्रधान से मिलने चलते। अच्छा। हाँ, आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि अकेले भाग गए। तो हम बोले कि ठीक है, इस बार भाग आए हैं, अगले महीने में फिर चले आएंगे एक बार। अब पता हो गया है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, आजमगढ़ के बाद हमारा गोरखपुर के बाद महाराजगंज के रहने वाले हैं। अब तो सीधा रास्ता देख गए, यही रास्ता चला जाएगा महाराजगंज हमारा। अब वहाँ से अपने पूरे ग्रुप को लेके आ जाएंगे। हमें ये था कि हम एक बार प्रधान जी को अपने आँख से देख लें और एक बार छू लें कि हाँ, ये वही मसीहा है। कड़ी धूप में हर जगह खड़े थे। और हम 9 मार्च से 24 मार्च तक हम लोग सही से सो नहीं पा रहे थे, हमारे मित्र और वो। तो मैं बताऊं कि ये बात इनकी सुनने के बाद तो ऐसे होता है ना कि एक अलग ही अनुभूत हो रही है। आंखों में हमारे भी थोड़ा मोड़ा आंसू आ गया। मैं भाई की आंखों में देखा, ये कुछ ऐसे पल हो जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, ये भाई साहब का ये बात बोलना प्रधान जी के लिए कहेंगे मतलब बिल्कुल भावनाओं को उमेड़ दिया। किस तरह आप बता रहे हैं कि मतलब प्रधान जी को ये अनुभूत तो नहीं होता होगा कि मतलब इनके चाहने वाले इतना हद तक मतलब कि वो नहीं खाएंगे, सो नहीं पाएंगे। हाँ पत्रकार जी, ये हमें इतना ये था कि हम आए हैं तो मिल के जाएंगे, चाहे जैसे मिल के जाएंगे। हाँ, चाहे लास्ट में किसी थाना में जाके थाने कोतवाल को बोलेंगे कि हमें लेके चलिए वीरेंद्र भैया के पास, हमें मिलवाइए।
मतलब हमें हाँ, जेल में डाल दो, हाँ, हमें लेकिन हम मिलवा दीजिए एक बार। हाँ प्रधान जी, ये ऐसा पल है कि मुझे हंसी भी आ रही है, अंदर से गम भी है कि मतलब आपके लिए लोग खाना तक छोड़ देते हैं,